1983 परिवारों के लिए इनके अपने जीवन का एक दुखदाई और भयंकर स्थिति इनके घरों में पैदा करने का रियासत सरकार ने 1 जून 2021 को इन 1983 परिवारों का काम किया। नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। एक बार दोबारा से आप सभी को इतने समय बाद हिसार के लघु सचिवालय के सामने लेकर के आए हैं, यानी कि मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर धरना एक बार दोबारा से लग चुका है। ये धरना काफी समय से यहाँ पर खाली दिखाई दे रहा था, जो पिछले लगातार कई महीने से यहाँ पर चल रहा था। लेकिन अब बता देती हूँ कि 1983 पीटीआई टीचर्स का ये धरना यहाँ पर चल रहा है। और आखिरकार सरकार ने इनके साथ ऐसा क्या किया कि दोबारा से धरना देने के ऊपर मजबूर हो चुके हैं 1983 पीटीआई टीचर्स। तो आपको बताते हैं, सरकार के साथ यहाँ पर मीटिंग की गई थी 1983 पीटीआई टीचर्स ने। उसके बाद करनाल के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आए थे। वहां पर 1983 पीटीआई टीचर्स को दोबारा से नौकरी देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हामी भर ली थी। लेकिन उसके बावजूद अब तक इतने दिन हो चुके हैं, लेकिन 18 पीटीआई टीचर्स को 1983 पीटीआई टीचर्स को अभी तक नौकरी नहीं दी गई है। ये सीधा लाइव तस्वीर है हिसार के लघु सचिवालय से, आज हम आपको दिखा रहे हैं। और आज काले झंडे दिखा करके यहाँ पर काला दिवस मनाया जा रहा है। जी हाँ, ये झंडे आप देख पा रहे होंगे, काले रंग के कुछ इस तरीके के झंडे चुन्नियां बांध करके यहाँ पर काला दिवस मनाया जा रहा है। और महिलाएं आप देख पा रहे होंगे, काला मास्क लगा करके, कोई भी एक कपड़ा काला ओढ़ करके यहाँ पर बैठी हुई है, या तो काली चुन्नी ली हुई है या फिर काला सूट पहन करके यहाँ पर आई हुई है। हालांकि ये 1983 पीटीआई टीचर्स को न्याय दो, सरकार अपना वादा पूरा करे, इसका बैनर भी यहाँ पर लगाया गया है। लगातार ये लाइव तस्वीरें हम आपको हिसार के लघु सचिवालय के बाहर की दिखा रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ चुका है कि क्या मनोहर सरकार ने धरना उठाने के लिए 1983 पीटीआई टीचर्स को बेवकूफ बनाने का काम किया है? क्योंकि पहले हाँ भर ली, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इनको नौकरी नहीं दी गई है। आप लोगों ने देखा होगा कि जेबीटी टीचर्स को कोविड केयर सेंटर्स के अंदर तैनाती करने की, नौकरी देने की बात सरकार बार बार कह रही है। क्या इसीलिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला जेबीटी का कोर्स करते हैं कि उनको इस तरीके की नौकरियां दी जाए? ये लगातार आप लाइव तस्वीरें यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लोगों के अंदर कितना रोष है। जितने 1983 पीटीआई टीचर्स है, इनके घर के अंदर अब खाने के लिए खाना भी नहीं है लॉकडाउन के अंदर। इनसे बात की जाए तो इनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि एक तरफ जहाँ पर इनको सरकार नौकरी नहीं दे रही है, बर्खास्त कर दिया गया है, दूसरी तरफ ये दूसरी नौकरी भी नहीं कर सकते, तो जाए कहाँ? ये सरकार को अब देखना होगा। हालांकि प्रधान जी जो है अभी संबोधित करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको हिसार के लघु सचिवालय के सामने से दिखा रहे हैं। विरोधी है, कर्मचारी संघ के कोषाध्यक्ष है हिसार के। तो मैं उन तमाम साथियों का यहाँ पहुँचने पर क्रांतिकारी अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। किसान सभा की ओर से हमारे बुरा साहब अभी बोल के गए, हमारी बातचीत सुन के गए, तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। तो मैं इसी कड़ी में सबसे पहले आमंत्रित करता हूं हमारे साथी सुरेंद्र मान जी को, कर्मचारी संघ की तरफ से वो साथी आए और अपनी बात रखे। सुरेंद्र मान जी, ठीक है, सबसे पहले प्रधान जी से बात कर लेते हैं। सर, मुझे ये बताइए कि आज आपको क्या लग रहा है कि सरकार ने आपको बेवकूफ बना दिया है? क्योंकि पहले आप लोगों के सामने हामी भरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, और अब आप लोगों को नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। देखिए, बेवकूफ बनाने का जिस बात को आप कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम आंदोलनरत और आंदोलन के बल पर सरकार के साथ वार्ता करके, सरकार के बीच बीच में नुमाइंदों के साथ हमारी वार्ता जारी है और आज भी जारी है। हम केवल और केवल सरकार से रिमाइंडर कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमें बहाल करे, और वैसा हमें माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास भी है कि वो हमें जल्द से जल्द बहाल भी करेंगे। हम केवल रिमाइंडर के तौर पर आज 1 जून को 1 साल हो चुका है, इसलिए हम सरकार को रिमाइंडर कराना चाह रहे हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर कराने पर कहाँ का मतलब कि काला दिवस मनाया जाए? काला दिवस हमारा पेट का जो है रोजगार जो छीना गया, इसीलिए ये जो दिन है
हमारे जीवन में जब तक हम जिंदा रहेंगे 1983 परिवार ये काला दिन के रूप में ही मनाया जाएगा, क्योंकि हमारे पेट की जो आंच है, जो भूख है, वो शांत नहीं है। जब तक वो शांत नहीं होती है तब तक ये 1983 परिवार काला दिवस ही मनाते रहेंगे। ठीक है, मेरे साथ यहाँ पर मान जी भी मौजूद है। मुझे ये बताइए कि आज काला दिवस मनाया जा रहा है, इसका आइडिया आप लोगों को कहाँ से आया और क्या कुछ सोच करके आप लोग आज काला दिवस मना रहे हैं? हम काला दिवस मनाने के लिए खुश नहीं है कि काला दिवस होता है कोई ये मतलब बहुत बढ़िया बात नहीं होती, परंतु मजबूरी है। आप ये देखिए, सरकार ने बार बार बातचीत की, समझौता किया और आश्वासन दिया कि आपको रोजगार हम देंगे। एक चिट्ठी जारी भी की सरकार ने कि आपको हम रख लेंगे नौकरी पर, परंतु सरकार ने उस पर अगली कोई कदम नहीं उठाया। ये परिपत्र जारी होने के बाद भी लिस्टें मांग ली, सभी डॉक्यूमेंट बड़ा सारे चेक कर लिए दोबारा, फिर भी सरकार ने नौकरी पर नहीं रखा। तो ये देखो कि जिसके अंदर पेट की आग जो नहीं बुझेगी तो काला दिवस ही है वो। जब तक मेरा चूल्हा चौका ठंडा रहेगा तो मेरे को क्या याद आएगा? तो ऐसी सी बातें याद आएगी। और काला दिवस को हम की एक बात करें तो काला दिवस तो हम सरकार के खिलाफ मनाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो राज है देश और प्रदेश में, इस तरह की जो नीतियां हैं, आज किसान सड़कों पर है, दूसरे में कर्मचारी सड़कों पर है, नगर निगम के सड़कों पर है, तमाम छटनी कर्मचारी जो सड़कों पर हैं, ये आम जनता सड़कों पर सरकार को कोस रही है। व्यापारी है, दुकानदार हैं, बेरोजगार हैं, आज पोस्टें खत्म कर रहे हैं, छटनी महकमों में हो रही है, कच्चे कर्मचारी को हटा रहे हैं। ये सरकार ने पत्र जारी किया था कि अभी पिछले हफ्ते के जो हेल्थ डिपार्टमेंट में कुछ कर्मचारी कच्चे जो लगाए हुए थे और कोरोना काल में कोरोना योद्धा कि उन्होंने काम किया और वहाँ के ठेकेदार ने और प्रशासन ने मिलकर के उनको हटा दिया था, और सरकार ने ये कहा उनको ड्यूटी पर वापस लेने की चिट्ठी जारी कर दी। आज उस चिट्ठी सरकार पलट गई कि हम जो हटाए को वापस नहीं लेंगे। आज वो एक नई अखबार में खबर आई है। ये इसका मतलब यही हुआ कि मतलब जितने आप शोषण करोगे उतना ही कम है, परंतु शोषण के खिलाफ जवाब देने के लिए देश के जो आम नागरिक है, जागरूक लोग हैं। ये खबर कौन से अखबार के अंदर छपी है? आज ट्रिब्यून के अंदर आई हुई है, ट्रिब्यून के अंदर आई हुई खबर ये। ठीक है। और आपको आश्वासन दिए हुए कितना समय हो चुका है? 7 दिन पहले बात हुई सरकार से। सरकार से हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर है, जो अपने विज साहब, उससे बात हुई है, यहाँ के डीजी हेल्थ से बात हुई थी, और उन्होंने ये कह दिया कि जो हटाए हुए उनको वापस लेंगे, ये उनको तनख्वाह देंगे, सारा काम करेंगे। हम कोरोना योद्धा हैं, इतनी बड़ी कोरोना आपदा आई है, उसके अंदर काम किया है, परंतु आज जवाब ये आ गया कि उनको वापस हम नहीं लेंगे। ये अच्छा, साफ तौर के ऊपर मना कर दिया गया है। मना कर दिया गया है। ये उसकी हम निंदा करते हैं प्रशासन की। हम मांग करते हैं जो कोरोना योद्धा हैं, जिसके अंदर टीचर हैं, हमारे लगभग 150 के लगभग टीचर इस कोरोना काल में काम करते हुए शहीद हो गए, उनके लिए सरकार की कोई चर्चा नहीं है। पब्लिक हेल्थ के नगर निगम नगर के हमारे नगर पालिकाओं के कर्मचारी हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, काफी शहीद हुए। तमाम महकमे कर्मचारी आज कोरोना काल में काम कर रहे हैं, वो शहीद हुए हैं। सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया। कर्मचारी संघ हरियाणा ने हमें सरकार को नोटिस दिया था और एक मांग पत्र भेजा, जो कोरोना काल में जो शहीद हुआ है, चाहे किसी महकमा कर्मचारी है, 50 लाख रुपए उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए और उसके बच्चे अच्छा, तो क्या मानते हैं कि सरकार ने आप लोगों के साथ धोखा किया है, बेवफाई की है? बिल्कुल किया, धोखा किया। आपको बता दिया मैंने। आप मीडिया के माध्यम से हम जनता कहना चाहता हूँ कि ये वायदा खिलाफी बार बार सरकार कर रही है, और वायदा खिलाफी करने का मतलब क्या होता है? धोखा ही है ये, और धोखा बर्दाश्त नहीं करेगा तमाम कर्मचारी। हमने पीछे 26 तारीख को तमाम जिला हेडक्वार्टर पर हमने कर्मचारी संघ ने काला दिवस मनाया है ये, और गेट मीटिंग हमने की है ये, और सरकार को चेताया है कि समय रहते हुए हमारी जो मांग है, कोरोना काल में जो शहीद कर्मचारी हुए हैं, 50 लाख की आर्थिक सहायता है, उनके परिवार को नौकरी की मांग है, और हमारे जो काम कर रहे हैं कर्मचारी उनको प्रॉपर वे से। अगर आपकी सरकार नहीं मानती है तो आगे क्या कदम उठाने वाले हैं? आगे आंदोलन होगा हमारा भी। उस पर हमारा स्टेप ले रहे हैं ये। जैसे पीटीआई हमारा 1983 पीटीआई है, 1 साल हो गया, उनको वापस नहीं लिया। इस तरीके से और भी महकमों में कर्मचारी काफी हटाए हैं, उनको वापस नहीं ले रही सरकार। व्यवहार में मानते हम ले लेंगे, ये नहीं ले रही, तो इसका मतलब हमारे पास आंदोलन का है वो हम करेंगे ये, और तय हम कर चुके हैं कि जल्दी हम इस पर निर्णय लेकर के ना रणनीति बना करके हम आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। हमारा कहना ये।
तो ये हमारे साथ 1983 पीटीआई टीचर्स है जिन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा है कि 100 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है आश्वासन दिए हुए, लेकिन आज एक अखबार के अंदर खबर छपती है, द ट्रिब्यून नाम के अखबार के अंदर, कि जितने भी 1983 पीटीआई टीचर्स को कहा गया था कि दोबारा से भर्ती किया जाएगा, वो भर्ती अब नहीं होंगी। यानी कि सरकार एकदम से मुकर गई है, वादा खिलाफी यहाँ पर कर दी गई है। और अब आपको बता देते हैं ये सभी 1983 पीटीआई टीचर्स अंदर जा करके डीसी प्रियंका सोनी को ज्ञापन देने वाले हैं। अभी कुछ ही देर के अंदर कोई ना कोई एसडीएम यहाँ पर आएगा, क्योंकि डीसी प्रियंका सोनी कभी भी बाहर नहीं आती है, उनकी जगह के ऊपर कोई ना कोई एसडीएम यहाँ पर आता है, इनसे बातचीत करके ज्ञापन ले जा करके डीसी प्रियंका सोनी को दे दिया जाता है। लेकिन उसके बाद नहीं पता कि वो ज्ञापन ऊपर पहुँचता भी है या नहीं पहुँचता है। लेकिन अगर बात कर ली जाए आज काले दिवस की, 1 जून 1983 पीटीआई टीचर्स आज काला दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि 1983 पीटीआई टीचर्स को बर्खास्त किए हुए लगभग 1 साल हो चुका है। यानी कि आज 1983 पीटीआई टीचर्स की एक तरीके से बर्खास्त एनिवर्सरी यहाँ पर बनाई जा रही है काला दिवस के रूप के अंदर। और आपको बता देते हैं कि अगर इनको दोबारा से नहीं लिया गया, क्योंकि सरकार ने पहले हाँ भर दी, उसके बाद साफ तौर के ऊपर मना कर दिया, तो ये अब एक बड़े आंदोलन का रूप लेने वाला है। जी हाँ, ये सभी 1983 पीटीआई टीचर्स अब एक बड़ा आंदोलन करने की साजिश रच रही है, शायद जिससे सरकार निकल पाने में नामुमकिन साबित हो। क्योंकि एक तरफ सरकार किसानों से लड़ रही है, तो दूसरी तरफ अब अगर 1983 पीटीआई टीचर्स उनके साथ आ जाएंगे तो सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, वो भी इस कोरोना काल के अंदर। हालांकि अब देखते हैं कि सरकार की तरफ से क्या कुछ रुख रहने वाला है, सरकार इसके ऊपर क्या फैसला करने वाली है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर के नाम के ऊपर दोबारा से ना शब्द जुड़ चुका है। हर चीज के अंदर वो ना कहते हैं। हालांकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा, जो मैं कर सकता हूं मैं सिर्फ उसी की हाँ भरता हूं, जो नहीं कर सकता उसको साफ तौर के ऊपर मना कर देता हूं। लेकिन उदाहरण आपके सामने है, 1983 पीटीआई टीचर्स को वो नहीं रख सकते तो भी उन्होंने हाँ भरी, लेकिन उसके बाद अब इनको ना कर दिया गया है, वो भी एक अखबार के माध्यम से। हालांकि अब देखते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है, क्या सरकार 1983 पीटीआई टीचर्स की मांगों को मानेगी या फिर अब ये छोटा सा आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन के अंदर तब्दील होने वाला है। खैर यही तो यहीं तक की अपडेट थी, आगे भी आपको इसी तरीके से अपडेट से रूबरू करवाते रहेंगे। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।